नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात मैंने नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट कपिल शर्मा शो यानी जो कॉमेडी शो है उसको देखा। और कल इस पर हीरा मंडी की जो नायिकाएं आई थी, हीरा मंडी जो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज है और भी चल रही है, बहुत लोकप्रिय भी हुई है पर बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुई है। लेकिन बहरहाल मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं और काफ़ी हो रही है। लेकिन कल जो शो था कपिल शर्मा के शो पर, उस पर हीरा मंडी की जो नायिकाएं आई थी, मनीषा कोइराला थी, सोनाक्षी सिन्हा थी, अदिति राव हैदरी थी, बहुत सी सब थी लगभग जो एक्ट्रेसेस हैं उसमें, जो मेन एक्ट्रेसेस हैं। और ये अच्छा शो था, एक गुड कॉमेडी पंच का था। बहुत दिनों के बाद ऐसा शो देखा जिसमें कॉमेडी शो जिसमें महिलाएं ही महिलाओं हों। अक्सर वीमेन को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कॉमेडी शो यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर्स वो हों, वो बहुत कम बनते हैं तो थोड़े भदेश से हो जाते हैं। लेकिन कल वाला शो अच्छा था। और कल के शो में एक और ख़ास बात थी कि हीरा मंडी की जो नायिकाएं थीं उन्होंने बात की कपिल शर्मा से कि कितना डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं भंसाली। संजय लीला भंसाली की जो डिटेलिंग होती है, सेट्स पर जो डिटेलिंग होती है, उनके नाच में, उनके जो डांस के जो स्टेप्स होते हैं उनमें जो डिटेलिंग होती है, वो उसके बारे में लंबी चर्चा हुई। लंबी मतलब लगभग 45 मिनट का, 40-45 मिनट का शो था। तो इस विषय पर लगभग 8-10 मिनट बात हुई और सभी नायिकाओं ने बताया कि वो कितना ध्यान रखते हैं। कभी मतलब बैकग्राउंड में यदि पर्दे में जो कोई अगर कुछ थोड़ा सा ठीक से झोल पड़ा हुआ हो तो उसको अस्वीकार कर देते हैं। स्टेप्स में जो डांस के जो स्टेप्स हैं उसका बहुत रीटेक कराया है। सोनाक्षी सिन्हा ने तो ये कहा कि उनको एक अपना टेक देने के लिए 99 बार रीटेक देना पड़ा। तो ये भंसाली की कला है। और एक कॉमेडी शो था पर भंसाली की जो आर्ट, मेकिंग ऑफ आर्ट है, मेकिंग ऑफ फिल्म्स है, मेकिंग ऑफ वेब सीरीज़ है, उसके बारे में भी एक अच्छी बातचीत हुई। और मुझे लगता है इससे लोगों को सीखना चाहिए। अक्सर भंसाली के बारे में कह दिया जाता है कि वो बहुत ग्रैंडियोर होता है, बहुत ऑपुलेंट होता है, उनमें ऑपुलेंस होता है और भव्यता में वो चीज़ दबी रह जाती है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर जो फिल्में होती हैं या जो वेब सीरीज होते हैं वो सिर्फ कहानियाँ नहीं होते हैं, वो विजुअल क्वालिटी भी होता है उसमें। और अक्सर हमारे समाज में विजुअल क्वालिटी को लेकर के थोड़ी सी उदासीनता है। विजुअल को लेकर के ये माना जाता है कि वो मेन चीज़ नहीं है किसी फिल्म में। लेकिन कुछ जो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उनको कहा जाता है कि भव्यता है। यानी कि भंसाली ने, जब आपको याद होगा, देवदास बनाई थी जिसमें ऐश्वर्या राय थी, शाहरुख खान थे, माधुरी दीक्षित थी, तो उसमें भी बहुत भव्यता थी और काफ़ी आलोचना हुई थी। लेकिन फिर भी देवदास, जो शाहरुख खान वाली देवदास है, वो भी सफल फिल्म रही। तो फिल्म जो है या जो वेब सीरीज है, अपने आप में सिर्फ कहानी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। कहानी और कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो विजुअलिटी होती है, उसमें जो श्रव्यता होती है, यानी कि जो टोनल क्वालिटी होती है, जो म्यूज़िक होता है। और म्यूजिक भी दो तरह का, एक तो म्यूजिक होता है गाने में, एक तो जिसमें म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स भी काम आते हैं, वोकल जो सॉन्ग होते हैं वो भी होते हैं, पर साथ साथ उसमें साउंड सिस्टम भी होता है, एक ध्वनि होती है। तो एक फिल्म जो है सभी चीज़ों का मिश्रण है। और अगर कोई निर्देशक किसी एक पहलू को थोड़ी भव्यता से उभारता है, थोड़ी बेहतर से उभारता है, तो उसमें गलत क्या है। कुछ लोग संगीत पर ध्यान देते हैं, कुछ लोगों का म्यूज़िक होता है। और भंसाली के फिल्मों में म्यूजिक भी होता है, संगीत की बड़ी अहम भूमिका होती है, ध्वनि की अलग भूमिका होती है, कैरेक्टर्स की अलग भूमिका होती है, कैरेक्टर के जो कॉस्ट्यूम होते हैं उसकी अलग भूमिका होती है। ये सब मिल कर के ही बनाते हैं। मैं आज इसलिए कोई हीरा मंडी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आज मुख्य मेरे कहने का विषय ये है कि कैसे आप फिल्मों को देखते हैं। और कोई आवश्यक नहीं है कि आपका एक नज़रिया जो है वही वास्तविक नज़रिया हो फिल्मों को देखने का। कई बार फिल्में जो हैं अलग अलग ढंग से देखी जाने की मांग करती हैं, वेब सीरीज़ अलग। तो एक कॉमेडी शो था कपिल शर्मा का, पता नहीं कितने दिन चलेगा, इसके बारे में खबरें आ रही हैं कि ये बंद भी होने वाला है। लेकिन इसको इसलिए देखना चाहिए अगर आप फिल्म प्रेमी हैं, वेब सीरीज़ प्रेमी हैं, कि कैसे कोई निर्देशक अपने विजुअल को बनाता है।
इसलिए कल कॉमेडी में क्या किया हुआ मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसलिए आज चर्चा कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि भंसाली में जो डिटेलिंग है और विजुअल को लेकर के उनका जो आकर्षण है, जो विशेष बल है, वो भी जो है मतलब काबिल तारीफ़ है। उसके हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ लोग जो भंसाली की आलोचना करते हैं इसको लेकर के, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं विजुअल्स, चाहे भंसाली ही नहीं, दूसरे निर्देशक भी अगर विजुअल बनाते हैं, किसी एक पहलू पर और ज़्यादा उभारते हैं, तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।